गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 के लिए ये लेक्चर है। तो फर्स्ट लेसन जो केमिस्ट्री में है वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो फर्स्ट टॉपिक हम जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जो सराउंडिंग है, हमारी एनवायरनमेंट है, इसको स्टडी हम करते हैं। इतना वास्ट है हमारा एनवायरनमेंट सराउंडिंग कि इसको एक ही पार्ट में स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए साइंस ने इसको इसकी स्टडी को आसान करने के लिए, इजी करने के लिए जो साइंस है इसको डिवाइड किया है कुछ ब्रांचेस में, जिनमें जो ब्रांच है फिजिक्स, ये साइंस की एक ब्रांच है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सी और ब्रांचेस भी हैं साइंस की। तो हम लेंगे, क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे हम। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, structure and properties of the matter. And the तीन चीजें स्टडी करनी है, कंपोजिशन स्टडी करनी है, स्ट्रक्चर स्टडी करना है, प्रॉपर्टी स्टडी करनी है किसकी, मैटर की, एंड दी डिफरेंट चेंजेस विच द मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ये है ब्रांच ऑफ, ये है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड द चेंजेस विच द मैटर undergoes under different conditions and the various law govern the change। तो अब इसकी डेफिनेशन में हमने एक वर्ड यूज किया, मैटर। अब क्वेश्चन ये है कि मैटर क्या है। तो अभी लेमन लैंग्वेज में हम इसको रखेंगे, बाद में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आएगी। जो भी हमारे अराउंड, चाहे हमारी बॉडी हो, चाहे हमारे बॉडी के अराउंड सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस हैं, इनको हम मैटर कहते हैं, ठीक है। और तो जब मैटर में कुछ चेंज होती है, जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, जो मैटर्स हैं, इसका बेसिक यूनिट जो है वो है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो आपस में जब ये कंबाइन करते हैं तो कुछ लॉज जो हैं, अकॉर्डिंग टू लॉज ये कंबाइन करते हैं। उन लॉज को हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम करेंगे इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री।
इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमें फैसिलिटीज जो हैं वो केमिस्ट्री द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं। तो फर्स्ट इसमें है जो केमिस्ट्री हमें सप्लाई ऑफ फूड। जैसे आपको पता है कि जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसलिए उनके लिए हमारे पास जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो केमिस्ट्री इस फूड को जो सप्लाई है इसको इंक्रीज करने के लिए कुछ फर्टिलाइजर्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्या है जो केमिस्ट्री है उसके द्वारा हमें कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं। उन फर्टिलाइजर के यूज से जो क्रॉप्स हैं, जो फूड हैं या फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स हैं, वो इंक्रीज हो रही है। तो वो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनमें है यूरिया, कैल्शियम, सुपरफॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, एक्सेट्रा। ठीक है, जो केमिकल फर्टिलाइजर से यूरिया, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट जो हमें केमिस्ट्री द्वारा दिए जाते हैं, ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और क्रॉप्स की मात्रा को इंक्रीज करते हैं। तो उससे जो हमारी नीड्स हैं वो पूरी होती है। इसके अलावा केमिस्ट्री हमें जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स हैं इनको इंसेक्ट्स और हार्मफुल बैक्टीरिया से सेव करने के लिए भी कुछ केमिकल्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जो क्रॉप्स हैं उनको उनमें इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो केमिकल्स प्रोवाइड करती है उनमें है इंसेक्टिसाइड्स कहा जाता है। पेस्ट्स होती हैं, इनको किल करने के लिए जो केमिकल यूज करे जाते हैं इनको पेस्टिसाइड कहा जाता है। और जो हार्मफुल बैक्टीरिया है इनको जो किल करने के जो केमिकल्स हैं उनको हम फंगिसाइड्स कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री द्वारा हमें ये इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स को प्रोवाइड करती है, जो इंसेक्ट्स, पेस्ट और हार्मफुल बैक्टीरिया से क्रॉप्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल को सेव करके रखते हैं और इस तरह से हमें एक अच्छी क्वांटिटी में और अच्छे फूड जो है वो नेचर से मिलते हैं। Then saving the environment.
सेविंग द एनवायरमेंट। अब कुछ फ्रीजर्स में हम कुछ रेफ्रिजरेंट्स यूज करते हैं जिनको कहा जाता है फ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनकी एब्रिविएशन होती है CCF, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये जो केमिकल्स हैं एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं फ्रिज में। तो जब ये गैसेस निकलती हैं तो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती है। आपको पता जो ओजोन लेयर है हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करके रखती है। लेकिन ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो घरों में हम रेफ्रिजरेंट में यूज करते हैं उनसे निकलती हैं और उसकी वजह से जो ओजोन लेयर है उसमें होल्स हो रहे थे और जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अर्थ तक पहुंच रही थी। क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होती है, इसलिए वो हमारे बॉडी में डीपली पेनिट्रेट करती है और हमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अब ये केमिस्ट्री है कि ये क्या करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज को इनको रोक दिया गया है। नए केमिकल्स रेफ्रिजरेटर में प्रोवाइड करेंगे ताकि जो एनवायरनमेंट है उसको सेव करा जा सके। तो इस तरह से केमिस्ट्री हमें कुछ ऐसे केमिकल्स भी प्रोवाइड करती है जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी सेव है। थर्ड है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसका तो आपने देखा है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या इफेक्ट हुआ था, लेकिन ये थे इसके हार्मफुल इफेक्ट न्यूक्लियर एनर्जी के। हिरोशिमा और नागासाकी पे यूएस ने एटॉमिक एनर्जी का प्रयोग किया जिसमें बहुत ही डेथ हुई थी। लेकिन बाद में इसी एटॉमिक एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी को चेंज कर न्यूक्लियर रिएक्टर्स तैयार करेंगे और न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो थे हमारे लिए इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते थे, ठीक है। लेकिन वहां से जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, न्यूक्लियर वेस्ट जो निकलता है उसको डिस्पोज करना जो है वो डिफिकल्ट है।